यदि सृष्टि होने का कारण खोजें तो कोई भी कारण खोज नहीं पाएंगे। सृष्टि हुई है सृष्टि होने के लिए, इसका कोई कारण नहीं है। कोई नियम के अनुसार सृष्टि हुई है ऐसा भी नहीं है। क्यों हुई है इसका भी कोई सूत्र नहीं है। इसलिए विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि का कारण शून्य है। इसी कारणवश इस ब्रह्मांड में सृष्टिकर्ता बोलकर किसी को खोज नहीं सकते और खोज पाओगे भी नहीं। इस पृथ्वी पर जैसे हम किसी भी कार्य के पीछे उसके रचयिता या सृष्टिकर्ता की खोज पाते हैं, जैसे मकान तैयार करना, बांध तैयार करना, साहित्य रचना करना, गीत रचना करना इत्यादि। इन सब की सृष्टि के पीछे किसी न किसी सृष्टिकर्ता का हाथ या कारीगरी रहती ही है। लेकिन ठीक ऐसे ही सृष्टि होने के पीछे ऐसा कोई प्रमाण दिखाई नहीं देता है। सृष्टि के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए बुद्धि से विचार करके देखा जाए तो पंचतत्व के सम्मिश्रण एवं सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु की परस्पर सहयोगिता से सृष्टि अपने आप ही हो जाती है और गुप्त रहता है एक सजाग बोध। उसको ढूंढने से उसके अस्तित्व को जाना जा सकता है, किंतु युक्ति व मन देने से उसकी उपलब्धि भी कर सकते हैं। श्री श्री दादाजी महाराज। सृष्टि के अंदर जो बोध सत्ता मौजूद है उसको सिर्फ युक्ति के द्वारा ही उपलब्ध कर सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि कैसे करें। जब एक मनुष्य का जन्म होता है तो वह एक बोध के भीतर रहता है, क्योंकि उसकी सृष्टि का कारण यही महाकाश, पंचतत्व एवं अनगिनत सूक्ष्म से सूक्ष्मतर शक्ति के मिलन का फलस्वरूप है। और जो महाकाश के भीतर विभिन्न शक्तियों का मिलन एवं उसके अंदर जो बोध सत्ता विद्यमान है, उससे ही यदि जीव या प्राणी की सृष्टि होती है तो जन्म से ही उस बोध शक्ति का प्रकाश उसके अंदर रहेगा ही। यह स्वाभाविक है। यदि बोध शक्ति का प्रकाश नहीं होता तो ब्रह्मांड में जितने ग्रह, नक्षत्र, सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु परमाणु हैं, वे एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते और यही आकर्षण क्षमता ही सृष्टि का मूल कारण है। यह बोलने की और उपेक्षा नहीं रह जाती। श्री श्री दादाजी महाराज। महाकाश की जो शून्य अवस्था है वह क्या सच में शून्य है? शून्य अवस्था तो है, किंतु वास्तव में शून्य अवस्था नहीं है। इसी शून्य अवस्था के अंदर ही सृष्टि का सारा उपकरण भरा हुआ है। इसी अनंत शून्य के अंदर भरे हुए हैं अनंत कोटि ग्रह, नक्षत्र एवं पंचतत्व के रंगों का प्रकाश, प्राण और जीव, जो कि सृष्टि का मूल कारण है, एवं अनंत कोटि अणु परमाणु की खोज। आश्चर्यजनक बात यह है कि यह सभी सजीव एवं प्राणवंत है। अणु परमाणु के सहयोग से ही इस ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं का मूल आधार है। इन अणु परमाणु की जो सजीवता एवं प्राण वस्तुता है, वही उनको एक दूसरे के प्रति आकर्षित करती है और इस आकर्षण के फलस्वरूप उनके मिलने से ही प्राण तैयार होते हैं। जीव जगत और ब्रह्मांड की सारी वस्तु अर्थात सजीवता और आकर्षण क्षमता, यही दोनों इसका मूल कारण है। यही अनजान अणु परमाणु ही बोध की शक्ति है। इसलिए इस जगत की वस्तु अवस्तु समस्त चीजें ही प्राणमय हुई है। यही हुआ है वास्तव में सर्वं खलिदम ब्रह्म। यही तत्व की मूल बात है। श्री श्री
दादाजी महाराज।